धीरे धीरे मन बुद्धि को सभी तरफ से समेटकर अपने मस्तक के बीच में आ जाएं। देखें अपने आप को। मैं मस्तक के बीच में चमकता हुआ एक दिव्य सितारा हूँ। प्योर एनर्जी हूँ। मैं सर्वशक्तिवान की संतान मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अपने अंदर की शक्तियों को फील करें। मैं गुणों शक्तियों से भरपूर आत्मा हूँ और मेरा घर ऊपर इस पांच तत्वों की दुनिया से परे है। ये शरीर मेरा केवल वस्त्र है जिसको मुझ आत्मा ने पहना हुआ है, लेकिन मैं इस देह से बुरी तरह से अलग हूँ। महसूस करें। ऐसे शरीर हमने कितने धारण किए और छोड़े हैं। हम अपनी लंबी यात्रा पर हैं और धीरे धीरे इस देह से न्यारे होकर कुछ देर के लिए चलते हैं ऊपर अपने घर, अपने पिता से मिलने, इस पांच तत्वों की दुनिया से परे, आवाज की शोर की दुनिया से दूर, बहुत दूर। हम आत्माओं का घर है परम धाम, निराकारी दुनिया, सोल वर्ल्ड। यहाँ पर देखें, इस घर में चारों ओर दिव्य लाल प्रकाश फैला हुआ है। इस घर में शांति ही शांति है। इस घर की शांति को महसूस करें और इस घर में मिले अपने परमपिता परमात्मा से। देखें सामने उस परम ज्योति को, महान ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, निराकार शिव बाबा। अपने बाबा को बहुत प्यार से अपने दिल की हर छोटी बड़ी बात सुनाएं। Narrator पूरे full दिन में over. कोई भी बोझ आया हो, कोई भी बात आई हो, दिल की हर छोटी बड़ी बात अपने बाबा को सुनाकर हल्के हो जाएं। इतना प्यारा सा सुंदर नाता उसके साथ बनाकर रखें कि हमें उसकी हर बात ही अच्छी लगे। दुनिया कुछ भी करे, क्या भी करे, लेकिन हमारा संबंध उसके साथ है तो हम उसके साथ सदा मन बुद्धि को लगाकर हल्के रहें। कोई भी बाहर की बातें, व्यक्ति हमारे मन को प्रभावित नहीं कर सके, क्योंकि उस परमात्मा के प्रभाव में आ गए हैं, उसके रंग में रंग गए हैं और उसके साथ ऐसा पर्सनल संबंध जोड़ें कि प्रैक्टिकल में वो हमारे साथ है और उसके साथ हर समय अंदर ही अंदर बातें करते रहें, अंदर ही अंदर हर बात उसको सुनाते रहें। और ऐसा लगेगा कि इतना शक्तिशाली परमात्मा पिता वो हमारे साथ है, तो हम बाहर से क्या ढूंढ रहे हैं। जो हमें चाहिए वो हमारे पास है। जो हमारा है, जो मेरा है, वो मेरे पास है। तो जब वो मेरे पास है तो हमें किस बात की चिंता। बाहर को हम क्यों देखें। और बाबा से ऐसे ऐसे दिल में मीठी मीठी बातें करते करते सदा अपने आप को भरपूर रखें कि प्रवाह थी तो पार रहने वाले पार ब्रह्म के जब वो ही अपना हो गया तो और क्या बाकी रहा। तो बार बार बाबा को दिल से कहें, बाबा पाना था सो पा लिया, जानना था सो जान लिया। परवाह थी तो पार रहने वाले पार ब्रह्म के जब वो ही अपना हो गया तो और क्या बाकी रहा। हम संसार की बातों से हमें कुछ नहीं लेना देना, क्योंकि संसारिक बातें सुनते सुनते हम खाली होते आए। कितनी बाहर की नॉलेज इकट्ठी कर ले, लेकिन खुद को कोई जानता नहीं। बाबा ने आकर हमें हमसे मिला दिया, अपने पिता से मिले, अपने घर का पता मिला तो आत्मा तृप्त हुई। आत्मा के मन बुद्धि को ठिकाना मिल गया। बाबा का दिल से शुक्रिया करते और बाबा के पास आकर रिफ्रेश हो जाते, रिचार्ज हो जाते। सारे दिन के बोझ बाबा को सुनाकर हल्के होकर वापस लौट चलते नीचे। नीचे आए पांच तत्वों की दुनिया में, आ जाएं ग्लोब के ऊपर और खुद को देखें हम लाइट के शरीर में हैं, हम फरिश्ते हैं।
और नीचे साक्षी होकर इस खेल को देखें। ये सृष्टि एक बेहद की बड़ी स्टेज है। हम सभी आत्माएं एक्टर्स हैं। शरीर रूपी कपड़े पहनकर हम भिन्न भिन्न संबंधों में, शरीरों में अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। लेकिन पार्ट प्ले करने वाली आत्मा है, शरीरों को नहीं देखेंगे। शरीर तो आज एक है, कल दूसरा होगा, लेकिन पार्ट प्ले करने वाली आत्मा है। तो आत्माओं को देखते पावरफुल संकल्प क्रिएट करें। सभी आत्माएं मस्तक में चमकते हुए सुंदर प्योर सितारे हैं। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं। सबके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हम सबको एक्सेप्ट करते हैं, सब हमें एक्सेप्ट करते हैं। सारा ब्रह्मांड ही हमारा साथी है, सहयोगी है। देखे चारों ओर ये पावरफुल एनर्जी फैलाते हुए वापस लौट आए नीचे अपने घर में। पूरा घर परमात्म शक्तियों से भर गया। घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया। परिवार के एक एक मेंबर को मस्तक में चमकता हुआ सितारा आत्मा देखें और पावरफुल संकल्प क्रिएट करें। ये देवकुल की महान आत्माएं हैं, बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हैं, भाग्यशाली आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। वापस मस्तक के बीच में लौट आए। दिखे शरीर रूपी वस्त्र को मैं आत्मा फिर से पहन लेती हूँ और मैं आत्मा अपनी बरकुटी के काल तख्त पर विराजमान हो जाती हूँ। ये मेरा काल तख्त है, मेरा राज्य सिंहासन है। मैं आत्मा मस्तक के बीच में राजा बनकर बैठती हूँ। एक एक कर्मेंद्री का चार्ज लेती हूँ। हमसे ये पावरफुल एनर्जी पूरे ब्रेन में, बॉडी में, बॉडी के एक एक सेल में भर गई है। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। और ये पावरफुल एनर्जी बॉडी के एक एक सेल में फ्लो होता हुआ महसूस करें और एक एक अंग को देखें। ये एनर्जी पहुंच गई है और संकल्प करें, हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं और सदा रहेंगे। वापस देखें कि पूरी तरह से मैं आत्मा स्वस्थ हूँ, निरोगी हूँ। और इस तन का भी शुक्रिया करें जिसमें बैठकर एक जन्म में सारे जन्मों के लिए अविनाशी कमाई जमा कर रहे हैं, अविनाशी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला अविनाशी सुप्रीम टीचर आया है कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं। हमारा सत्संग कोई कॉमन सत्संग नहीं है। हम ईश्वरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं जिसका टीचर निराकार है, कोई देहधारी नहीं है। और वो आकर हमें राजयोग सिखलाता है। राजयोग हमारी पढ़ाई का नाम है और राजयोग सीखने से हम खुद के राजा बनते हैं और भविष्य में भी विश्व के राजा बनते हैं। एक हमारी पढ़ाई है जो भविष्य के लिए है। बाकी जो भी लोग जिस्मानी पढ़ाइयाँ पढ़ते, कितनी मेहनत करते, वो तो यहाँ के लिए है और शरीर छूटता यहाँ ही छूट जाते। लेकिन हमारी पढ़ाई ऐसी है जो हमारे साथ चलती है और जिसका फल हमें सारे जन्मों में मिलता है, पूरे कल्प मिलता है। ये सोर्स ऑफ इनकम है। पढ़ते इस जन्म में है और पूरे जन्मों में ये पढ़ाई हमारा सोर्स ऑफ इनकम बन जाती। तो कितने हम अटेंशन से ये पढ़ाई पढ़ें, इस स्मृति से पूरी तरह से देखें। मैं कर्मेंद्रियां जीत आत्मा हूँ कि कोई कर्मेंद्रियों की चंचलता नहीं, स्व संस्कारों की खींचातान नहीं। देह में रहते हुए कमल पुष्प समान रहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए न्यारे और प्यारे हैं, क्योंकि सबको आत्मिक दृष्टि से देखते हैं। हम सभी आत्माएं भाई भाई हैं। शरीर के भले हमारे एक दूसरे से कोई भी रोल हो, पार्ट हो, वो केवल ड्यूटी है, लेकिन हम आत्माएं आपस में भाई भाई हैं और देह में रहते हुए देह के भान से भी मुक्त हैं। मैं आत्मा मालिक हूँ इस देह की, तो मालिक बनकर चलाती हूँ। कोई भी कर्म इंद्रियों की चंचलताएं नहीं है। इस देह में रहते हुए संसार के वैभव वस्तुओं बातों से हम न्यारे हैं। कोई भी संसार की बात, व्यक्ति, वैभव वस्तु, संबंध हमें आकर्षित नहीं कर सकता।
इस स्मृति से उड़ चलें ऊपर, पांच तत्वों की दुनिया से परे, आवाज की शोर की दुनिया से दूर, ग्लोब के ऊपर चांद सूरज तारा घन क्रॉस करते, सामने सूक्ष्म वतन में देखें बाप दादा को, बाहें फैलाए हम बच्चों का इंतजार करते। बाबा कहते आओ बच्चे जल्दी जल्दी आओ, मेरे नैनों के नूर, मेरे सिर के ताज, मेरे गले का हार बच्चे। और हम भी ज्ञान और योग के पंखों से मन बुद्धि से ऊपर उड़ते जा रहे हैं और पहुंच जाते हैं सूक्ष्म वतन। बाप दादा हमें बाहों में समाते, हमें बहुत प्यार देते, और हम भी पूरी एकाग्रता के साथ एक रस होकर नुमा शाम समय अपने बाबा के पास आकर बैठ गए हैं। पूरी तरह से अनुभव करें, हम इस हड्डी मांस के शरीर से न्यारे प्रकाश के शरीर में हैं। हम फरिश्तों की दुनिया में हैं, जहाँ पर हमारा मीठा ब्रह्मा बाबा फरिश्तों का राजा, कि हम उसके साथ बैठे हैं और उसकी बरकुटी में चमकते हुए निराकार शिव बाबा को देखें। इस दुनिया से मन बुद्धि को पूरी तरह से डिटैच करें और सूक्ष्म वतन में बाप दादा के पास बैठे नुमा शाम के समय हर दिल की बात बाबा से करें कि बाबा जब से आप मिले हो हमारा जीवन कितना सुंदर बन गया है। हमने सच को जाना, सच को पहचाना, तो जीवन कितनी सुंदर बन गई। हम तो कैसी झूठी दुनिया में झूठ के साथ जी रहे थे, तो अब भी जब हम सोचते हैं कि वो कैसी जीवन थी, तो हमें आता है बाबा का कितना ना शुक्रिया करें कि उस झूठे संसार से, झूठी माया से बाबा ने हमें मुक्त कर दिया। हम पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं। अपने आप को नशा चढ़ाएं, अपने बाबा के पास बैठे, माता पिता के पास बैठे हैं। सोचो भक्ति में कितना गाते थे, तू मात पिता हम बालिक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख घनेरे। लेकिन वो सुख कौन से घनेरे सुख हैं, वो अब प्रैक्टिकल में मिल रहे हैं। दुखों की दुनिया में रहते हैं, कांटों के जंगल में रहते हैं, लेकिन बाबा हमें रूहानियत की खुशबू भरते हैं। बाबा ने हमें कलयुग से निकालकर संगम के पाट में लगाया है। हर रोज हमें ज्ञान और योग की धूप और पानी देते हैं, जिससे हम आत्माएं शक्तिशाली बनते जाते। जितने शक्तिशाली हम बनते जाते, उतना हम कर्म भी श्रेष्ठ करते, तो श्रेष्ठ कर्मों के बीज बोते जाते, जिससे आत्मा भी अंदर ही अंदर धनवान बनती जाती। क्योंकि जो हम में विकारी पुना, जो हम में मैल चढ़ गई सी, वो कीचड़ सारा निकलता जाता। जितना बाबा को याद करते जाते पुरानापन निकलता जाता। हम ऑटोमेटिकली हमारी बुद्धि बाबा के साथ ट्रांसफ़र होती जाती। अब हमें इस पुरानी दुनिया का, दुखों की दुनिया का कुछ भी भाता नहीं है, क्योंकि हमें समझ है जहाँ की दुनिया में कितने भी सुख हो जाएं, कुछ भी कर लो, लेकिन अब ये बदलनी है। तो जो विनाशी है हमने उसके साथ दिल नहीं लगाना है, अब दिल लगाना है जो आने वाली सुखों की दुनिया है। उस सुखों की दुनिया में जाने के लिए दुख हरता सुख करता पाप बाबा के साथ मन बुद्धि को लगाना, अपने अंदर इतना बाबा से सुख भर लेना कि हर एक को वो सुख दे सकें, हर एक को वो सुख शांति अनुभव करा सकें। जितना खुद श्रेष्ठ संकल्पों का स्टॉक जमा करेंगे, उतना ही दूसरों को बांट सकेंगे। बाबा कहते खजाने भरने का समय अब ही है। फिर तो पूरा कल्प हम खर्चते जाते हैं, चढ़ती कला अब हो रही है। फिर तो बाबा कहते भले सतयुग में होंगे, लेकिन एक जन्म के बाद दूसरे जन्म में उतरती कला शुरू हो जाएगी। तो ये हमारा संगम युग, डायमंड युग है। तो बाबा के साथ ही मर्ज करें अपने परिवार के सभी मेंबर्स को, उनको भी पावरफुल संकल्प दें, तुम बहुत अच्छी आत्माएं हो, तुम्हारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ है, मन शांत है, शीतल है और शक्तिशाली है। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर देखें और देखें मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया है।
सच्चा साथी मिला, सच्चा रास्ता मिला, सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई है। बुद्धि ज्ञान रत्नों से, खजानों से भर गई है। और बाबा की छत्र छाया में वो सदा सुरक्षित हैं, सेफ हैं। बाबा रूहानी सर्जन, वैद्यों के वैद, ग्रेटेस्ट हीलर हैं। बाबा के पास इमर्ज करते हैं अपने भाई बहनों को, जिनको भी कोई भी प्रकार की जीवन की परीक्षाएं आई, बाबा की पावरफुल हीलिंग एनर्जी से सभी के मन मजबूत शक्तिशाली बन गए। संबंधों में हार्मनी, यूनिटी आ गई है। और जो भी मन और तन से परीक्षा में है, सभी मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ और निरोगी हो गए हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाएं, ये हमारे दिल की दुआ है। हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से खुद को भूले, कितना घाटा खाया। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प में भी दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबसे क्षमा चाहते हैं। अगर कभी किसी ने हमें किसी जन्म में कोई दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको क्षमा करते हैं। हिसाब खत्म, किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट जीरो। आगे से श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करेंगे। हर आत्मा के लिए हमारे दिल में शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं हैं, रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है, दुआएं हैं। सबका भला हो, सब सुख पाएं। और बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें, प्यारे पिता ने आकर के कैसे हमें हमारे सारे जन्मों की कहानी समझाई है, हमें समय का ज्ञान दिया है, हमें अवेयरनेस लाया है कि बच्चे अब घर जाने का समय है। अब यहाँ कोई भी कर्म नहीं करना है, साथ लेकर जाने के लिए अब सच्ची कमाई जमा करनी है। जहाँ तो हम 5,000 वर्ष से कितना कुछ करते आए, शरीर बदलता सब कुछ बदल जाता। जहाँ तो ना कोई अपना ना कोई पराया, हम तो आत्माएं हैं, हमारा घर तो ऊपर है। जहाँ तो केवल खेल खेलते हैं, जहाँ पर ना तो कुछ लेकर आए थे ना जहाँ का कुछ साथ जाएगा। हम अपने श्रेष्ठ कर्म, गुण, ज्ञान, शक्तियों से भरपूर होकर आए थे और हाथ भरतू करके जाएंगे। जो भी जहाँ का बुद्धि में भर लिया है उसको यहाँ ही निकाल कर जाएंगे। बाबा कहते नहीं तो धर्मराजपुरी में सजा खानी पड़ेगी। हम कहते बाबा इस लंबी यात्रा में जो भी आत्माओं ने हमें साथ दिया, सुख दिया, हर जन्म के हमारे माता पिता, बहन भाई, मित्र, संबंधी, गुरु, टीचर, शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया। उनके साथ से हमारी 5,000 वर्ष की यात्रा बहुत सुंदर रही। वो जहाँ भी पार्ट प्ले कर रहे हों उनको भी बहुत सुख मिले, सबका भला हो, सब सुख पाएं, ये हमारे दिल की दुआ है। और हम कहते बाबा आपका तो हम कितना ना शुक्रिया करें कि इतनी बड़ी अथॉरिटी, सारी सृष्टि, सारी प्रकृति, तीनों लोकों के मालिक, खंडों ब्रह्मंडों के मालिक, इतना ऊंचा जिससे ऊंचा कोई और नहीं, इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें लाखों करोड़ों आत्माओं में से चुना है। कोटों में कोई, कोई में भी कोई, उसे हम पसंद आए हैं। इस कलयुग के घोर अंधकार से निकालकर अपनी मखमली गोद में बिठाया। ज्ञान रत्नों से, वरदानों से, शक्तियों से हमारी पालना कर रहे हो। हम भी धारणा स्वरूप अनुभवी मूर्त शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। हम बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु बन बिंदु बाबा की याद में रहते, भाग्य की बिंदियां बढ़ती जाती। जो हुआ बहुत अच्छा, जो हो रहा बहुत अच्छा, जो होगा अच्छे ते अच्छा। हम वदेही अशरीरी आत्म अभिमानी आत्माएं हैं। रोना, रूसना, रूठना प्रूफ आत्माएं हैं। निर्बलता, नाजुकता, कोमलता प्रूफ आत्माएं हैं। इस स्मृति से सभी आत्माओं को दुआएं देते हुए सबका भला हो, सब सुख पाएं, सभी के मन के तन के रोग शोक चिंताएं पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो जाएं। सबको दुआएं देते उड़ चलते ऊपर। फर्स्ट फ्लोर हमारा असली घर, हम आत्माओं का घर, परम धाम, निर्वाण धाम, ब्रह्मलोक,
शांति धाम मूल वतन। ये कितना सुंदर, कितना प्यारा हम आत्माओं का घर है, हमारे पिता का घर है। इस घर में मिलते अपने परम पिता परमात्मा परम ज्योति के साथ अपने बाबा के बिल्कुल समीप आकर बैठ गए हैं। अपने बाबा से हम हर रोज नुमा शाम बाबा के पास आकर बैठते हैं, अपने बाबा से बातें करते हैं। दुनिया वाले तो कितने तीर्थ यात्राएं करते, कोई कहाँ जाता कोई कहाँ जाता। हम तो बगैर कौड़ी खर्चा मन बुद्धि से जब चाहें अपने घर परम धाम में आते, अपने पिता से मिलने। ये कितनी ऊंची प्राप्ति है कि हम अब उस दुनिया में, हम कहते बाबा उस दुनिया में हम शरीर पहनकर कार्य करते, जब हमें समय मिले उस दुनिया से हम डिटैच होकर अपने घर में पहुंच जाते। अपने बाबा के साथ हमें रहना अच्छा लगता है, क्योंकि इस झूठी माया झूठी काया में एक परमात्मा ही सत्य है और वो आकर हमें सच सच सुना रहा है। हमने तो खुद को भी झूठा दे समझ करके कितना इस झूठी माया से दिल लगाया, झूठी दुनिया से दिल लगा करके कितने नीचे गिरते जा रहे थे। बाबा ने तो आकर के हमें चोटी से पकड़ा है, हमारे मन बुद्धि को ठिकाना मिल गया है। जब चाहें बाबा के पास आते, बाबा के साथ मन बुद्धि को कनेक्ट करके आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करते और बाबा के ज्ञान के पॉइंट्स को अंदर बार बार चिंतन करते मंथन करते, तो बाबा का हर ज्ञान का पॉइंट हम कहते बाबा जी दवाई है, दुआ है, ऐसा इंजेक्शन है ये रूहानी इंजेक्शन कि जो जन्मों जन्मांतरों से रोगी हुई आत्माओं को कितना सुख देता, क्योर कर देता। और इससे ज़्यादा आत्मा को कोई सुख दे नहीं सकता, क्योंकि जो आत्मा को चाहिए वो केवल पिता परमात्मा से मिलता है। और ये हम अपने अनुभव से कहते हैं, जो बाबा से हर रोज खुद को सुख मिलता, खुद भरपूर होते हैं, वो ही सबको सुनाते, वो ही सबको बांटते हैं। बाबा ही है जो सृष्टि का चैतन्य बीज है, इस कल्प वृक्ष का जो बृहस्पति है कि उसकी छत्र छाया हम पर पड़ी है, किसी की नज़र हमें लग नहीं सकती कि बाबा की छत्र छाया में आ गए हैं। कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को बाबा के स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। हर धर्म की आत्मा को, लास्ट पत्ते रूपी आत्मा को भी बाबा के स्नेह और शक्तियों का जल देते हैं। हमारा ग्लोब दुख भय चिंता शांति के कारण काला हुआ, पूरे ग्लोब पर बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति की, शक्तियों की किरणें देते। देखे हमारा ग्लोब फिर से जगमगा उठा है। दुख भय चिंता शांति के जर्म्स सदा के लिए समाप्त हो गए हैं। प्रकृति के पांचों तत्वों ने 5,000 वर्ष से माँ बनकर हमें बहुत पालना दी है। प्रकृति के पांचों तत्वों को, 9 ग्रहों को बाबा की पवित्रता की, शांति की किरणें देते हैं। बहुत शुक्रिया करते हैं। किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए क्षमा याचना करते हैं। सारे विश्व के हॉस्पिटल्स में, जहाँ घरों में, कहीं भी विश्व के कोने कोने में कोई भी हमारे भाई बहन किसी भी कारण पीड़ित हैं, तन से, मन से, धन से, संबंधों से, नेचुरल क्लेमिटीज के कारण, देश के बाद विवादों के कारण, वॉर के कारण, और जो भी एक्सीडेंट्स इंसिडेंट्स हो रहे हैं उनके कारण, जो भी हमारे भाई बहनों ने शरीर छोड़ा, जहाँ उनके रिश्तेदारों को, सबको बाबा की हीलिंग एनर्जी देते, हिम्मत की, शक्तियों की किरणें देते कि सभी के मन के, तन के रोग शोक चिंताएं पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो जाए। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, कि सभी के हिसाब किताब सूली से कांटा बन जाए, सबके चित्त को चैन मिले, रूहों को राहत मिले, तपते हृदय शांत हो जाएं, सबके दिलों को आराम देने वाला दिला राम पिता सबके दिलों में बस जाए।
जो भी भक्त आत्माएं भगवान को ढूंढ रही, पुकार रही, जप तप पाठ पूजा व्रत नेम दान पुण्य तीर्थ यात्राएं कर रहे, सबको सबकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, सदगति मिल जाए। बाबा का हाथ पकड़कर हम नुमा शाम के समय सारे विश्व का चक्कर लगाते हुए, विश्व के कोने कोने में, हर देश शहर गांव गली मोहल्ले घर घर में एक एक आत्मा को पिता परमात्मा के प्रेम की, सुखों की, शांति की, शक्तियों की किरणें देते, हर आत्मा को पिता परमात्मा के आने का संदेश देते। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे बहनों भाइयों, उठो जागो, जागो, ज्ञानता के अंधकार से अपने आप को जानो, अपने परमपिता परमात्मा को जानो, अपने अंदर की सच्ची शांति सच्चे सुख को अनुभव करो। तुम ये दे नहीं हो, देखो चलाने वाली शक्ति आत्मा हो। के दे के लिए तो हमने जहाँ पर क्या कुछ किया, लेकिन फिर भी आत्मा अंदर में एक प्यास में रही, एक खोज में रही, क्योंकि आत्मा की तृप्ति केवल पिता परमात्मा से है। जो सुख शांति संसारिक रसों में, कर्मेंद्रियों के रसों से, व्यक्तियों से, बातों से, संबंधों से ढूंढ रहे हो, वो तो टेम्परेरी फिजिकल लेवल का रस है। लेकिन हम तो आत्मा है, हम आत्माओं की चार्जिंग करने पिता परमात्मा आया है। हम सबको निमंत्रण देते, सभी आओ। देखते घर घर एक एक आत्मा को हमारा संदेश पहुंच गया। चारों ओर परमात्मा शक्तियां फैलाते वापस आ जाएं अपने घर में। पूरा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया। घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया। बड़ा बाप आया, बड़ा गिफ्ट लेकर के आया, हमें इस विशाले से निकाल कर शिवालय में ले जाने आया, और हमें हर रोज याद प्यार देता है, और रोज हमें साथ साथी बनकर साथ निभाता है। तो ऐसे पिता को बाबा के परिवार के हर मेंबर से मिलाते हैं। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर देखें। मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया, सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया, भाग्य का सितारा चमक रहा है। जो पिता इतने सुख घनेरे देख कर के जाता, हर रोज हमारे प्यार का रिस्पॉन्ड देने के लिए हमें हर रोज 3 पेज का पत्र लिखता है, कैसे हमें याद प्यार देता, हमें रूहानियत की खुशबू भरता। ऐसे पिता के ऊपर हम भी अपनी सारी कमियां कमजोरियां कुर्बान कर देते, बाबा को बहुत प्यार से भोग स्वीकार करवाते। हम अपने बाबा को फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते, जो भी आपके दिल की भावना हो। हमारे पिता तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं, लेकिन हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते, बच्चे भोग लगाओ, भोग नाए मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, अपने दे अभिमान का, विकारी पने का, पुरानेपन का, अशुद्ध वृत्तियों का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते, बाबा घर आपका, परिवार आपका, तन मन धन, भंडारे भंडारियां सब कुछ आपका, हम भी आपके, एक आप हमारे। बाबा भी कहते, लाडले बच्चे जो बाप का, सब कुछ आपका। हमारा बाबा से सौदा हो गया, अपना पुरानापन काकपन दे अभिमान बाबा को देकर, बाबा से खुले खुट अखंड खजानों से खुद को भरपूर कर लेते, तो हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं। हमारे संबंधों में रूहानियत है, एक्सेप्टेंस है। हमारा घर स्वर्ग है, पिता परमात्मा का घर है। हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे सेफ हैं। हमारा घर परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।